नमस्कार। चलिए आज राजस्थान की उन शानदार हवेलियों की दुनिया में चलते हैं जो सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं है, बल्कि ये तो इतिहास, कला और संस्कृति की जीती जागती कहानियां हैं। तो तैयार हो जाइए इस खूबसूरत सफर के लिए। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये हवेली होती क्या है। देखिए, ये एक आलीशान घर होता है जिसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी खूबसूरत जाली, मतलब पत्थर की जालीदार खिड़कियां और इसके झरोखे, यानी वो सजे धजे छज्जे जो बाहर की ओर निकले होते हैं। ये सिर्फ डिजाइन नहीं थे, बल्कि कला का वो नमूना थे जो रेगिस्तान की तेज धूप से बचाते थे और ठंडी हवा को अंदर आने देते थे। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते, राजस्थान की गलियों में उतरकर एक एक कर इन आर्किटेक्चरल चमत्कारों की खोज करते हैं। हमारा ये सफर अब शुरू होता है। अच्छा, ये हवेलियां भले ही हमें सदियों पुरानी लगती हों, पर इनका जो सुनहरा दौर था वो 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान आया। उस समय व्यापार के रास्तों पर बसे अमीर सौदागरों ने अपनी दौलत और रुतबा दिखाने के लिए ये शानदार हवेलियां बनवाईं, जो आज हमारी एक अनमोल ऐतिहासिक धरोहर है। हमारी टूर का पहला पड़ाव है शेखावाटी। इसे ओपन आर्ट गैलरी यानी एक खुली हुई आर्ट गैलरी भी कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं, ये बस कुछ ही पलों में समझ आ जाएगा। देखिए, शेखावाटी की हवेलियों की पहचान पत्थर की नक्काशी से ज्यादा उनकी दीवारों पर बनी पेंटिंग से है। ये पूरा का पूरा इलाका अपने रंग बिरंगे भित्ति चित्रों यानी कि फ्रेस्को पेंटिंग्स के लिए मशहूर है। जैसे नवलगढ़ को तो सोने की चित्रकारी की वजह से गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगरी ही कह दिया जाता है, वहीं महनसर की हवेलियों में सोने और चांदी दोनों का काम देखने को मिलता है। और सहजाराम पोद्दार की हवेली तो कृष्ण लीला के चित्रों के लिए खास तौर पे जानी जाती है। तो जहां शेखावाटी एक पेंट किए हुए कैनवस की तरह है, वहीं हमारा अगला पड़ाव जैसलमेर एक तराशे हुए गहने जैसा है। चलिए अब शेखावाटी के चित्रकला की दुनिया से निकलकर जैसलमेर की पत्थर की नक्काशी की दुनिया में चलते हैं। और हम आ पहुंचे हैं जैसलमेर, जिसे हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ की हवेलियां अपनी लाजवाब पत्थर की नक्काशी और जाली के काम के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। सच कहूं तो यहाँ की हर इमारत कला का एक नायाब नमूना है। और जब भी जैसलमेर की हवेलियों का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम आता है पटवों की हवेली का। ये कोई एक इमारत नहीं है, बल्कि 5 हवेलियों का एक शानदार समूह है जो शहर के बीचों बीच बसा है। ये वाकई जैसलमेर की वास्तुकला का ताज है। जैसा मैंने कहा, ये कोई एक अकेली इमारत नहीं है, बल्कि 5 अलग-अलग हवेलियों का एक पूरा क्लस्टर है। इन्हें 18वीं सदी में एक व्यापारी गुमान चंद बाफना ने अपने 5 बेटों के लिए बनवाया था। जरा सोचिए, एक पिता का अपने बेटों के लिए कितना शानदार तोहफा है ये। चलिए इसकी बनावट को और करीब से देखते हैं। इसे गुमान चंद बाफना ने जैसलमेर के मशहूर पीले बलुआ पत्थर से बनवाया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है इसकी शैलियों का मिश्रण। इसमें हिंदू, सिंधी और मुगल डिजाइन तो है ही, पर साथ में यहूदी वास्तुकला का भी असर दिखता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसलमेर उस समय एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जहां अलग-अलग संस्कृतियों के लोग आते जाते रहते थे। अब हम जैसलमेर की एक और शानदार हवेली की ओर बढ़ते हैं, सालिम सिंह की हवेली। इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किसी जमाने में जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी और इसके पीछे एक काफी विवादास्पद कहानी भी जुड़ी है। तो रहस्य क्या है? ये हवेली असल में 9 मंजिल की थी, लेकिन आज केवल 7 मंजिलें ही बची हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऊपर की 2 मंजिलों का क्या हुआ? तो जवाब ये है कि इसकी सबसे ऊपरी 2 मंजिलें, 8वीं रंग महल और 9वीं शीश महल, पूरी तरह से लकड़ी की बनी हुई थीं। कहा जाता है कि बाद में इन्हें हटा दिया गया। आज जो हमें सबसे ऊपर 7वीं मंजिल दिखती है, उसे मोती महल या जहाज महल कहते हैं, क्योंकि इसका आकार वाकई एक जहाज जैसा लगता है। जैसलमेर में हमारी अगली हवेली है नतमल की हवेली, और ये कला का एक ऐसा उदाहरण है जिसे दोहराया नहीं जा सकता। इसकी कहानी इसके बनने के तरीके जितनी ही अनोखी है। इस हवेली को लालू और हाथी नाम के 2 भाइयों ने मिलकर बनाया था। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस पूरी इमारत में एक भी डिजाइन या कलाकृति को दोबारा नहीं बनाया गया है। हर एक नक्काशी अपने आप में बिल्कुल अलग है। ये सचमुच कमाल की बात है। और इसके मेन गेट पर लव और कुश नाम के 2 पत्थर के हाथी पहरा देते हैं। जैसलमेर से आगे बढ़ते हुए
अब हम राजस्थान के कुछ और प्रमुख शहरों उदयपुर और बीकानेर की कुछ खास हवेलियों पर एक फटाफट नजर डालेंगे। अच्छा, उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध हवेली का परिचय एक सवाल से करते हैं। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी आखिर कहाँ रखी है? जी हाँ, इसका जवाब है उदयपुर की मशहूर बागोर की हवेली। अमरचंद बड़वा की बनवाई इस हवेली में आज एक म्यूजियम है और यहीं पर वो दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। ये सिर्फ एक म्यूजियम ही नहीं है, बल्कि 1986 से पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का एक बहुत अहम हिस्सा भी बन चुका है। अब चलते हैं बीकानेर, जिसे एक बहुत ही दमदार टाइटल दिया गया है, 1000 हवेलियों का शहर। ये नाम ही इसकी शान बताने के लिए काफी है। जहां रामपुरिया जैसी सैकड़ों हवेलियां आज भी अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ी हैं। बीकानेर की हवेलियों की अहमियत को पूरी दुनिया ने माना है। साल 2012 में इन्हें वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच प्रोग्राम में शामिल किया गया था। ये एक ग्लोबल पहल है जो दुनिया की सबसे ज़रूरी और खतरे में पड़ी धरोहरों को बचाने का काम करती है। तो जैसा कि हमारा ये सफ़र ख़त्म हो रहा है, ये बात तो साफ है कि ये हवेलियाँ सिर्फ इमारतें नहीं हैं। ये एक ऐसी विरासत है जो कभी मिट नहीं सकती, जो हमें उस दौर की कला, संस्कृति और जीने के तरीके की एक झलक दिखाती हैं। तो इस पूरे सफ़र का निचोड़ क्या निकला? हर इलाके की अपनी एक अलग पहचान है। शेखावटी अपनी रंगीन पेंटिंग्स के लिए जानी जाती है, तो जैसलमेर अपनी बेजोड़ पत्थर की नक्काशी के लिए, जोधपुर अपनी बारीक कारीगरी के लिए और बीकानेर अपनी विशाल और भव्य हवेलियों के लिए। यही विविधता तो है जो राजस्थान के आर्किटेक्चर को इतना खास बनाती है। और हम अपनी बात इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये हवेलियां गुजरे हुए कल की निशानियां हैं, तो हम सब ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि इनकी कहानियां, इनकी कला और इनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जिंदा रहें? इस पर जरूर सोचिएगा। और हमारे साथ इस सफर पर आने के लिए धन्यवाद।